दैनिक बाइबल पठन दिन 45। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 15, एक्सोडस चैप्टर 16। तब मूसा और इस्राएल के लोग यहोवा के लिए ये गीत गाने लगे, मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने महान काम किए हैं। उसने घोड़ों और सवारों को समुद्र में फेंका है। यहोवा ही मेरी शक्ति है, वह हमें बचाता है और मैं गाता हूँ गीत उसकी प्रशंसा के। मेरा परमेश्वर यहोवा है और मैं उसकी स्तुति करता हूँ। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा है और मैं उसका आदर करता हूँ। यहोवा महान योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। उसने फिरौन के रथ और सैनिकों को समुद्र में फेंक दिया। फिरौन के उत्तम अधिकारी लाल सागर में डूब गए। गहरे पानी ने उन्हें धका, वे चट्टानों की तरह गहरे पानी में डूबे। तेरी दाईं भुजा अद्भुत शक्तिशाली है, यहोवा, तेरी दाईं भुजा ने शत्रु को चकनाचूर कर दिया। तूने अपनी महामुहिम में नष्ट किया उन्हें जो व्यक्ति तेरे विरुद्ध खड़े हुए। तेरे क्रोध ने उन्हें उस प्रकार नष्ट किया जैसे आग तिनके को जलाती है। तूने जिस तेज आंधी को चलाया उसने जल को ऊंचा उठाया। वह तेज बहता जल ठोस दीवार बना। समुद्र ठोस बन गया अपने गहरे से गहरे भाग तक। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उनको पकड़ूंगा। मैं उनका सारा धन लूंगा। मैं अपनी तलवार चलाऊंगा और उनसे हर चीज लूंगा। मैं अपने हाथों का उपयोग करूंगा और अपने लिए सब कुछ लूंगा। किंतु तू उन पर टूट पड़ा और उन्हें समुद्र से ढक दिया। तूने वे शीशे की तरह डूबे गहरे समुद्र में। क्या कोई देवता यहोवा के समान है? नहीं, तेरे समान कोई देवता नहीं। तू है अद्भुत अपनी पवित्रता में। तुझ में है विस्मयजनक शक्ति। तू अद्भुत चमत्कार करता है। तू अपना दायां हाथ उठाकर संसार को नष्ट कर सकता था, परंतु तू कृपा कर उन लोगों को ले चला जिन्हें तूने बचाया है। तू अपनी शक्ति से इन लोगों को अपने पवित्र और सुहावने देश को ले जाता है। अन्य राष्ट्र इस कथा को सुनेंगे और वे भयभीत होंगे। पलिश्ती लोग भय से कांपेंगे। तब अदोम के मुखिया भय से कांपेंगे। मोआब के शक्तिशाली नेता भय से कांपेंगे। कनान के व्यक्ति अपना साहस खो देंगे। वे लोग आतंक और भय से आक्रांत होंगे जब वे तेरी शक्ति देखेंगे। वे चट्टान के समान शांत रहेंगे जब तक तुम्हारे लोग गुजरेंगे, जब तक तेरे द्वारा लाए गए लोग गुजरेंगे। यहोवा अपने लोगों को स्वयं ले जाएगा अपने पर्वत पर, उस स्थान तक जिसे तूने अपने सिंहासन के लिए बनाया है। हे स्वामी, तू अपना मंदिर अपने हाथों बनाएगा। यहोवा सदा सर्वदा शासन करता रहेगा। हाँ, ये सचमुच हुआ। फिरौन के घोड़े, सवार और रथ समुद्र में चले गए और यहोवा ने उन्हें समुद्र के पानी से ढक दिया। किंतु इस्राएल के लोग सूखी जमीन पर चलकर समुद्र के पार चले गए। तब हारून की बहन नबिया मरियम ने एक डफली ली। मरियम और स्त्रियों ने नाचना गाना आरंभ किया। मरियम की टेक थी, यहोवा के लिए गाओ क्योंकि उसने महान काम किए हैं। फेंका उसने घोड़े को और उसके सवार को सागर के बीच में। मूसा इस्राएल के लोगों को लाल सागर से दूर ले जाता रहा। लोग शूर मरुभूमि में पहुंचे। वे 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा करते रहे। लोग तनिक भी पानी न पा सके। 3 दिन के बाद लोगों ने मारा की यात्रा की। मारा में पानी था, किंतु पानी इतना कड़वा था कि लोग पी नहीं सकते थे। यही कारण था कि इस स्थान का नाम मारा पड़ा। लोगों ने मूसा से शिकायत शुरू की। लोगों ने कहा, अब हम लोग क्या पिएं? मूसा ने यहोवा को पुकारा, इसलिए यहोवा ने उसे एक पेड़ दिखाया। मूसा ने पेड़ को पानी में डाला। जब उसने ऐसा किया, पानी अच्छा पीने योग्य हो गया। उस स्थान पर यहोवा ने लोगों की परीक्षा ली और उन्हें एक नियम दिया। यहोवा ने लोगों के विश्वास की जांच की। यहोवा ने कहा, तुम लोगों को अपने परमेश्वर यहोवा का आदेश अवश्य मानना चाहिए। तुम लोगों को वो करना चाहिए जिसे वह ठीक कहता है। यदि तुम लोग यहोवा के आदेशों और नियमों का पालन करोगे तो तुम लोग मिस्रियों की तरह बीमार नहीं होगे। मैं तुम्हारा यहोवा तुम लोगों को कोई ऐसी बीमारी नहीं दूंगा जैसी मैंने मिस्रियों को दी। मैं यहोवा हूँ, मैं ही वो हूँ जो तुम्हें स्वस्थ बनाता है। तब लोगों ने एलीम तक की यात्रा की। एलीम में पानी के 12 सोते थे और वहाँ 70 खजूर के पेड़ थे, इसलिए लोगों ने वहाँ पानी के निकट डेरा डाला। तब लोगों ने एलीम से यात्रा की और सीने मरुभूमि में पहुँचे। ये स्थान एलीम और सीने के बीच था। वे इस स्थान पर दूसरे महीने के 15वें दिन मिस्र छोड़ने के बाद पहुँचे। तब इस्राएल के लोगों ने फिर शिकायत करनी शुरू की। उन्होंने मूसा और हारून से मरुभूमि में शिकायत की। लोगों ने मूसा और हारून से कहा, ये हमारे लिए अच्छा होता कि यहोवा ने हम लोगों को मिस्र में मार डाला होता।
मिस्र में हम लोगों के पास खाने को बहुत था। हम लोगों के पास वो सारा भोजन था जिसकी हमें आवश्यकता थी। किंतु अब तुम हमें मरुभूमि में ले आए हो। हम सभी यहाँ भूख से मर जाएंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आकाश से भोजन गिराऊंगा। वो भोजन तुम लोगों के खाने के लिए होगा। हर एक दिन लोग बाहर जाएं और उस दिन खाने के जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करें। मैं यह इसलिए करूंगा कि मैं देखूं कि क्या लोग वही करेंगे जो मैं करने को कहूंगा। हर एक दिन लोग प्रत्येक दिन के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करें। किंतु शुक्रवार को जब भोजन तैयार करने लगे तो देखें कि वे 2 दिन के लिए पर्याप्त भोजन रखते हैं। इसलिए मूसा और हारून ने इस्राएल के लोगों से कहा, आज की रात तुम लोग यहोवा की शक्ति देखोगे। तुम लोग जानोगे कि एकमात्र वही ऐसा है जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से बचाकर बाहर निकाला। कल सवेरे तुम लोग यहोवा की महिमा देखोगे। तुम लोगों ने यहोवा से शिकायत की, उसने तुम लोगों की सुनी। तुम लोग हम लोगों से शिकायत पर शिकायत कर रहे हो। संभव है कि हम लोग अब कुछ आराम कर सकें। और मूसा ने कहा, तुम लोगों ने शिकायत की और यहोवा ने तुम लोगों की शिकायतें सुन ली है। इसलिए रात को यहोवा तुम लोगों को मांस देगा और हर सवेरे तुम लोग वह सारा भोजन पाओगे जिसकी तुमको ज़रूरत है। तुम लोग मुझसे और हारून से शिकायत करते रहे हो। याद रखो, तुम लोग मेरे और हारून के विरुद्ध शिकायत नहीं कर रहे हो। तुम लोग यहोवा के विरुद्ध शिकायत कर रहे हो। तब मूसा ने हारून से कहा, इस्राएल के लोगों को संबोधित करो। उनसे कहो, यहोवा के सामने इकट्ठे हों क्योंकि उसने तुम्हारी शिकायतें सुनी हैं। हारून ने इस्राएल के सभी लोगों को संबोधित किया। वे सभी एक स्थान पर इकट्ठे थे। जब हारून बातें कर रहा था तभी लोग मुड़े और उन्होंने मरुभूमि की ओर देखा और उन्होंने यहोवा की महिमा को बादल में प्रकट होते देखा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इस्राएल के लोगों की शिकायत सुनी है, इसलिए उनसे मेरी बातें कहो। मैं कहता हूँ, आज सांझ को तुम मांस खाओगे और कल सवेरे तुम लोग भरपेट रोटियां खाओगे। तब तुम लोग जानोगे कि तुम लोग अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास कर सकते हो। उस रात बटेरें, पक्षियां डेरे के चारों ओर आईं। लोगों ने इन बटेरों को मांस के लिए पकड़ा। सवेरे डेरे के पास ओस पड़ी होती थी। सूरज के निकलने पर ओस पिघल जाती थी, किंतु ओस के पिघलने पर पाले की तह की तरह जमीन पर कुछ रह जाता था। इस्राएल के लोगों ने इसे देखा और परस्पर कहा, वह क्या है? उन्होंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि वे नहीं जानते थे कि वह क्या चीज़ है। इसलिए मूसा ने उनसे कहा, ये भोजन है जिसे यहोवा तुम्हें खाने को दे रहा है। यहोवा कहता है, हर व्यक्ति उतना इकट्ठा करे जितना उसे आवश्यक है। तुम लोगों में से हर एक लगभग 2 क्वार्ट अपने परिवार के हर व्यक्ति के लिए इकट्ठा करें। इसलिए इस्राएल के लोगों ने ऐसा ही किया। हर व्यक्ति ने इस भोजन को इकट्ठा किया। कुछ व्यक्तियों ने अन्य लोगों से अधिक इकट्ठा किया। उन लोगों ने अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को भोजन दिया। जब भोजन नापा गया तो हर एक व्यक्ति के लिए सदा पर्याप्त रहा, किंतु कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं हुआ। हर व्यक्ति ने ठीक अपने लिए तथा अपने परिवार के खाने के लिए पर्याप्त इकट्ठा किया। मूसा ने उनसे कहा, अगले दिन खाने के लिए वह भोजन मत बचाओ, किंतु लोगों ने मूसा की बात न मानी। कुछ लोगों ने अपना भोजन बचाया जिससे वे उसे अगले दिन खा सकें, किंतु जो भोजन बचाया गया था उसमें कीड़े पड़ गए और वह दुर्गंध देने लगा। मूसा उन लोगों पर क्रुद्ध हुआ जिन्होंने ये किया था। हर सवेरे लोग भोजन इकट्ठा करते थे। हर एक व्यक्ति उतना इकट्ठा करता था जितना वह खा सके, किंतु जब धूप तेज होती थी भोजन गल जाता था और वह समाप्त हो जाता था। शुक्रवार को लोगों ने दुगना भोजन इकट्ठा किया। उन्होंने 4 रकवॉट हर व्यक्ति के लिए इकट्ठा किया। इसलिए लोगों के सभी मुखिया आए और उन्होंने यह बात मूसा से कही। मूसा ने उनसे कहा, यह वैसा ही है जैसा यहोवा ने बताया था। क्यों? क्योंकि कल यहोवा के आराम का पवित्र दिन सबत है। तुम लोग आज के लिए जितना भोजन तुम्हें चाहिए पका सकते हो, किंतु शेष भोजन कल सवेरे के लिए बचाना। इसलिए लोगों ने अगले दिन के लिए बाकी भोजन बचाया और कोई भोजन खराब नहीं हुआ और इनमें कहीं कोई कीड़े नहीं पड़े। शनिवार को मूसा ने लोगों से कहा, आज यहोवा को समर्पित आराम का पवित्र दिन सबत है। इसलिए तुम लोगों में से कल कोई भी खेत में बाहर नहीं होगा। कल का इकट्ठा भोजन खाओ। तुम लोगों को 6 दिन भोजन इकट्ठा करना चाहिए, किंतु 7वां दिन आराम का दिन है, इसलिए जमीन पर कोई विशेष भोजन नहीं होगा। शनिवार को कुछ लोग थोड़ा भोजन एकत्र करने गए, किंतु वे वहां जरा सा भी भोजन नहीं पा सके। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम्हारे लोग मेरे आदेश का पालन करने और उपदेशों पर चलने से कब तक मना करेंगे?
देखो, यहोवा ने शनिवार को तुम्हारे आराम का दिन बनाया है, इसलिए शुक्रवार को यहोवा 2 दिन के लिए पर्याप्त भोजन तुम्हें देगा। इसलिए सबत को हर एक को बैठना और आराम करना चाहिए, वहीं ठहरे रहो जहां हो। इसलिए लोगों ने सबत को आराम किया। इज़राइली लोगों ने इस विशेष भोजन को मन्ना कहना आरंभ किया। मन्ना छोटे सफ़ेद धनिया के बीजों के समान था और इसका स्वाद शहद के साथ बने पापड़ की तरह था। तब मूसा ने कहा, यहोवा ने आदेश दिया कि इस भोजन का 8 प्याले भर अपने वंशजों के लिए बचाना। तब वे उस भोजन को देख सकेंगे जिसे मैंने तुम लोगों को मरुभूमि में तब दिया था जब मैंने तुम लोगों को मिस्र से निकाला था। इसलिए मूसा ने हारून से कहा, एक घड़ा लो और इसे 8 प्याले मन्ना से भरो और इस मन्ना को यहोवा के सामने रखने के लिए और अपने वंशजों के लिए बचाओ। इसलिए हारून ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। हारून ने आगे चलकर मन्ना के घड़े को साक्षीपत्र के संदूक के सामने रखा। लोगों ने 40 वर्ष तक मन्ना खाया। वे मन्ना तब तक खाते रहे जब तक उस प्रदेश में नहीं आ गए जहां उन्हें बसना था। वे उसे तब तक खाते रहे जब तक वे कनान के निकट नहीं आ गए। वे मन्ना के लिए जिस तौल का उपयोग करते थे वह ओमेर था। एक ओमेर लगभग 8 प्यालों के बराबर था। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 28:1 से 20। सबत के बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मगदलीनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आईं। क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था, इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे। वे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे, डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हों। तब स्वर्गदूत उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को खोज रही हो जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वो यहाँ नहीं है, जैसा कि उसने कहा था, वो मौत के बाद फिर जिला दिया गया है। आओ, उस स्थान को देखो जहां वह लेटा था, और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मरे हुओं में से जिला दिया गया है और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है, तुम उसे वहीं देखोगे जो मैंने तुमसे कहा है, उसे याद रखो। उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया। वे भय और आनंद से भर उठी थीं। फिर यीशु के शिष्यों को ये बताने के लिए वे दौड़ पड़ीं। अचानक यीशु उनसे मिला और बोला, अरे तुम। वे उसके पास आईं, उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे बंधुओं के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाएं, वहीं वे मुझे देखेंगे। अभी वे स्त्रियां अपने रास्ते में ही थीं कि कुछ सिपाही जो पहरेदारों में थे, नगर में गए और जो कुछ घटा था, उस सब की सूचना प्रमुख याजकों को जा सुनाए। सो उन्होंने बुजुर्ग यहूदी नेताओं से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सिपाहियों को बहुत सा धन देकर कहा कि वे लोगों से कहें कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा ले गए। यदि तुम्हारी यह बात राज्यपाल तक पहुंचती है तो हम उसे समझा लेंगे और तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, और यह बात यहूदियों में आज तक इसी रूप में फैली हुई है। फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां जाने को उनसे यीशु ने कहा था। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसकी उपासना की, यद्यपि कुछ के मन में संदेह था। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें ये काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ। और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। भजन संहिता, साम चैप्टर 21:8 से 13। हे परमेश्वर, तू दिखा देगा अपने सभी शत्रुओं को कि तू सुदृढ़ शक्तिवान है। जो तुझसे घृणा करते हैं तेरी शक्ति उन्हें पराजित करेगी। हे यहोवा, जब तू राजा के साथ होता है तो वह उस भभकते भार सा बन जाता है जो सब कुछ भस्म करता है। उसकी क्रोधाग्नि अपने सभी बैरियों को भस्म कर देती है। परमेश्वर के बैरियों के वंश नष्ट हो जाएंगे, धरती के ऊपर से वो सब मिटेंगे। हे परमेश्वर, तू दिखा देगा अपने सभी शत्रुओं को कि तू सुदृढ़ शक्तिवान है। जो तुझसे घृणा करते हैं तेरी शक्ति उन्हें पराजित करेगी।
हे यहोवा, जब तू राजा के साथ होता है तो वह उस भभकते भार सा बन जाता है जो सब कुछ भस्म करता है। उसकी क्रोधाग्नि अपने सभी बैरियों को भस्म कर देती है। परमेश्वर के बैरियों के वंश नष्ट हो जाएंगे, धरती के ऊपर से वो सब मिटेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहोवा, तेरे विरुद्ध उन लोगों ने षड्यंत्र रचा था। उन्होंने बुरा करने को योजनाएं रची थी, किंतु वे उसमें सफल नहीं हुए। किंतु यहोवा, तूने ऐसे लोगों को अपने अधीन किया, तूने उन्हें एक साथ रस्से से बांध दिया और रस्सियों का फंदा उनके गलों में डाला। तूने उन्हें उनके मुंह के बल दासों सा गिराया। यहोवा के और उसकी शक्ति के गुण गाओ, आओ हम गाएं और उसके गीतों को बजाएं जो उसकी गरिमा से जुड़े हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके उस अद्भुत योजना पर आश्चर्य करते हैं जो इस्राएल से आगे बढ़कर सभी जातियों को आपकी अनुग्रह की वाचा में शामिल करती है। जैसे हम पत्रस की स्वीकारोक्ति और यीशु की अपनी मृत्यु की पहली भविष्यवाणी पर मनन करते हैं, हमें शिष्यत्व की सच्ची प्रकृति को समझने में सहायता करें। हमें साहस दे कि हम अपना क्रूस उठाएं और आपके पीछे चलें, अपने जीवन को खोने के लिए तैयार हों ताकि हम उसे पा सकें। हमारा मन सांसारिक बातों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की बातों पर लगा रहे और हम अस्थायी सुख के बजाय अनंत महिमा के लिए जिएं। हम जो कुछ भी करें, वह हमारे प्रभु और राजा यीशु मसीह को सम्मान दे। आमेन।